तो दोस्तों आज लेके आ गया हूँ मैं त्रिकोणमिति का 8.1 चैप्टर। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या पूछ रहा है? पहले वाले ऑप्शन में पूछ रहा है साइन ए और कॉस से ज्ञात करना है। सेकंड वाले में पूछ रहा है साइन सी और कॉस से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। तो जो त्रिभुज हमें दिया हुआ है सबसे पहले हम वो निर्माण कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज ए, क्योंकि बी समकोण है तो बी को यहाँ बनाना पड़ेगा जहाँ हमारा 90 डिग्री बनता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे सी, ए बी सी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें बोल रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो जो ए बी की वैल्यू है इसको रख देंगे 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पे फिर कह रहा है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो जो बी सी है हमारा, बी सी यहाँ पे रख देंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण ज्ञात करने का, कर्ण मतलब क्या है? AC है। तो AC का जो स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा? लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लंब क्या करते हैं? 7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या है? 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है आपका 576। इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 6 15 को 5, 4 और 7 11, 12 को 2 और 5 और हासिल 6, 625 हुआ AC स्क्वायर। और जो 625 होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 25। यानी कि जो AC हमारा कर्ण था इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर आ गई। समझ में आया दोस्तों? तो हमसे पूछ रहा है साइन ए कॉस ए। तो हम क्या करेंगे? साइन ए कॉस ए, यानी कि यहाँ पे देखते हैं जो है ए पूछ रहा है, यानी कि कोण ए की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साइन ए कॉस से पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे सबसे पहले पहला साइन ए। साइन ए कैसे ज्ञात करेंगे? आपको लाल बटे कक्का वाला फार्मूला याद होगा। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। तो आप जो है, जो यहाँ पे बात कर रहा है साइन ए की, यानी कि ए वाले एंगल से देखेंगे तो हमने बताया था जो इस कोण के सामने भुजा होगी वो उसका लंब होगा। तो यानी कि इसके सामने भुजा क्या पड़ रही है? 7। तो इसका लंब कितना आ गया हमारा? 7। 7 हो गया। और ये बड़ी भुजा क्या होती? कर्ण होता है। तो ये बड़ी भुजा कितना है? 25। कर्ण कितना निकल के आएगा? 25। यानी कि साइन ए जो हमसे पूछ रहा था वो निकल के आ गया कितना? 7/25। फिर हमसे पूछ रहा है कॉस ए। क्या पूछ रहा है? कॉस ए। आपको पता है लाल बटे कक्का में जो कॉस ए होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? A/K होता है तो आधार बटे कर्ण कहेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके सामने जो है ये तो लंब था, ये कर्ण था, तो आधार क्या बचा मेरा? 24 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। और कर्ण क्या है? 25। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन में पूछ रहा है हमसे साइन सी। अब ध्यान से देखिएगा, साइन सी की बात कर रहा है। यहाँ पे जो एंगल है वो सी एंगल को देखेंगे, यहाँ से सी एंगल पे चलेंगे। तो जो सी वाला एंगल है इसके सामने भुजा कौन सा पड़ेगा? ये। तो ये लंब हो जाएगा, ये तो कर्ण बदलता नहीं है। और ये जब लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा। तो साइन का अनुपात क्या बनता है? लंब बटे कर्ण बनता है, लंब बटे कर्ण। तो इस साइन सी के लिए लंब कौन सा होगा? इसके सामने ये भुजा पड़ रही है तो ये 24 क्या हो जाएगा? इसका लंब हो जाएगा। कर्ण तो 25 है ही, वो बदलता नहीं है। फिर बात करेंगे कॉस सी की। कॉस सी जो होगा वो कॉस का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का अनुपात होता है। तो हम क्या करेंगे? अब इसके लिए ध्यान से देखेंगे, सी वाले के लिए पूछ रहा है तो सी के लिए जो ये लंब तो ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो आधार क्या बचा? 7 बचा। तो हम आधार की जगह पे लिखेंगे 7 और कर्ण की जगह पे रखेंगे 25। तो इस प्रकार से हमारा साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी, इन चारों की वैल्यूज़ ज्ञात हो गई। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आगे बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है आकृति 8.3, यानी कि ये जो आकृति थी वो 8 पार्ट की 13वीं नंबर आकृति थी। तो वो कह रहा है कि आकृति 8.3 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये जो चित्र है इसमें से हमें इस वैल्यू को निकाल करके ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमें जो है इसमें
पी की बात किया है और कोण आर की, इसकी भी बात किया है और इसकी भी बात किया है, दोनों की बात किया है। तो हम क्या करते हैं, हम भी देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये कर्ण हुआ क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो ये कर्ण हुआ, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे हमें लंब ज्ञात करना है, पी के लिए लंब ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर होता है मेरा, लंब का स्क्वायर, इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हमें लंब की वैल्यू पता नहीं है, तो हम लंब की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो इसमें यहाँ लंब की वैल्यू क्या आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब क्या है, लंब हमारा क्या, क्यू आर या फिर आर क्यू ले लीजिए, आर क्यू का स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण क्या है, पी आर, कर्ण है पी आर का स्क्वायर माइनस आधार क्या है, क्यू पी या फिर पी क्यू ले लीजिए, पी क्यू का स्क्वायर। तो हमें पता है कि जो पी आर की वैल्यू है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी क्यू जो है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, जब भी हमें लंब या फिर आधार ज्ञात करना हो तो कर्ण में से घटाते हैं, और जब कर्ण ज्ञात करना हो तो लंब और आधार के स्क्वायर को जोड़ देते हैं। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। हम क्या करेंगे, 169 में से 144 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 1 में से जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आर क्यू स्क्वायर, तो आर क्यू स्क्वायर जो होगा, ये 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हुए, तो आर क्यू का कितना मान आ गया, 5, यानी कि जो आर क्यू है ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो हमसे सवाल में पूछ रहा था tan p और cot r का मान, तो सबसे पहले हम याद कर लेते tan p। तो आपको पता है लाल बटे कक्का से जो tan का फार्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि L बटे A होता है, लंब बटा आधार हो गया। तो जब क्योंकि P की बात कर रहा है ना, तो P के सामने की भुजा लंब होती है, तो P के सामने क्या है, 5 है, तो 5 लिख लेंगे, और आधार क्योंकि ये कर्ण है तो आधार 12 हुआ, तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि tan P का मान कितना आ गया, 12/5 आ गया। तो ऐसे लिख सकते हैं tan P = 5/12। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, cot r ज्ञात करेंगे, कैसे, देखिए cot r = होता है आधार बटा लंब। तो ध्यान रहे जो cot r है, क्योंकि r के कोण की बात करेंगे हम, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगा, यानी कि जो इसके सामने भुजा वो क्या है, 12 सेंटीमीटर, तो ये लंब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और आधार कितनी है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि कर्ण तो बदलता नहीं है, तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ और ये कर्ण हुआ। तो आधार बटा कर्ण पूछा है, बोला है, तो आधार हमारा 5 हो गया और लंब क्या हो गया, 12 हो गया। इस प्रकार से जो कोट आर का वैल्यू आएगा वो कितना आ गया, 5/12 आ गया। ठीक है, तो हमसे जो सवाल पूछ रहा था वो क्या पूछ रहा था, हमसे कह रहा है कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं tan p माइनस कॉट आर, ये पूछ रहा था। तो ध्यान से सुनिएगा, tan p का मान कितना निकला है, tan p का मान कितना निकला है, 5/12 माइनस कॉट आर, तो कॉट आर का वैल्यू कितना निकल के आया आपका, कॉट आर का वैल्यू कितना निकल के आया, 5/12। समझ में आया, तो जब 5/12 दोनों, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, दोनों घट जाएंगे तो 0 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो सिंपली 12 का 12 कैल्शियम 12 हो जाएगा, तो 12 से 12 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 प्लस का, और ये 12 से 12 खत्म हो जाएगा तो ये बचा माइनस का, तो +5 से -5 घट जाएगा, 0 बचेगा, और 0/12, तो जब 12 का भाग हम 0 में देंगे तो आपका निकल के टोटल आ जाएगा 0, यानी कि ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है sin a = 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए या फिर मान परिकलित कीजिए, बात बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, हमें दे रखा है sin a बराबर कितना दिया है, 3/4, और हमसे पूछ रहा है cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाने के लिए यही एक बेस है त्रिभुज बनाने का। तो ध्यान से सुनिए, हम क्या करेंगे, साइन का क्या होता है, अनुपात लंब बटा कर्ण, यानी कि ये जो होगा लंब होगा और ये क्या होगा, कर्ण होगा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये है लंब और ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो अब त्रिभुज हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा,
ऐसे। तो जो ये ए वाला कोण है इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। जो साइन ए माने ए वाला कोण की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब कितना दिया हमारा 3 दिया हुआ है और कर्ण कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब आधार ज्ञात करके इनका और इनका वैल्यू ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, हमें लंब पता चल गया और कर्ण पता चल गया, तो हमें आधार ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है जो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण क्या आपका 4 का स्क्वायर माइनस लंब क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो हमें पता है जो आधार क्या है ए बी है, ए बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, इसका स्क्वायर कितना हुआ 9। तो 16 में से 9 घटाएंगे जब हम, तो आपका बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 7। तो जब ए बी को यहाँ छोड़ेंगे तो इस तरफ जो घात आती है तो ये करड़ी में हो जाती है, तो ये 7 हो जाएगा करड़ी में, ठीक है। तो ये जो आधार हमारा निकल के आया वो क्या है, करड़ी में 7 आ गया है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कॉस ए और टैन ए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कॉस ए की। तो जो कॉस ए है, अपने लाल बटे कक्का वाले फार्मूला से अगर आपको याद होगा तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो अब ध्यान से सुनिए, एक ही बात कर रहा है, तो इसका आधार क्या होगा, ये होगा, क्योंकि लंब ये होगा और कर्ण ये होगा, तो ये आधार ही होगा। तो आधार ये होगा आधार बटा कर्ण, यानी कि कर्ण में 7 हुआ आधार और कर्ण कितना आया 4। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई, कर्ण में 7/4, ठीक है। फिर बात कर रहा है टैन ए की ज्ञात करने के लिए, तो टैन ए बराबर होता है आपका लंब बटा आधार। अगर आपको लाल बटा कक्का अच्छे से याद है तो आप आराम से हल कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। टैन बराबर होता है लंब बटा आधार। तो हम क्या करेंगे, लंब क्या है ये 3 है, इसके सामने भुजा लंब होती है 3 हुआ, और आधार क्या है करड़ी में 7 है। तो इस प्रकार से जो है कॉस और टैन की वैल्यू हमें दोनों की मिल गई। बस इतना ही करना है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की। तो चौथे नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 15 कॉट ए बराबर 8। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे आपको पता, अगर हम कॉट ए छोड़ेंगे तो 8 यहाँ का जो 15 होता है वो इस तरफ बटे में आ जाएगा, तिरछा गुणा होता है, तो ये कहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा। और आपको इससे ये चीज़ पता तो है कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है। तो हमें पता है कि जो टैन होता है वो लंब बटा आधार होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा, यानी कि आधार बटा लंब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे त्रिभुज। त्रिभुज हम बना लेते हैं। तो जो त्रिभुज ए की बात की है तो यहाँ पे ए बना लेते हैं, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, और इसको कोण बना लेते हैं क्योंकि ये जो कोण ए की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके पास में हमें पता है इसके सामने की जो भुजा होती है ये लंब होती है, तो लंब कितना दिया है 15 दिया है, और नीचे का जो भुजा होता है ये कितना होता है, ये जो नीचे का भुजा है ये आधार होता है, तो वो कितना दिया है 8 दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो कर्ण है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि ये जो 90 डिग्री होता है समकोण, इसके सामने भुजा कर्ण होती है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए फिर वही फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो हमें पता पाइथागोरस प्रमेय जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, तो कर्ण क्या आपका AC है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब, लंब क्या है लंब इसके सामने की वजह लंब, तो BC का स्क्वायर, और प्लस आधार क्या है AB, तो AB का स्क्वायर। तो हमें पता है BC कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 और प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 5 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और ये 2 तो है ही। तो अब ये किसका स्क्वायर होता है, एक मिनट, AC स्क्वायर ये लिखते आएंगे, AC स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे AC जब छोड़ेंगे तो ये संख्या हो जाएगी करड़ी में, कहाँ चली जाएगी
करड़ी में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम पता करते हैं ये किसका वर्गमूल है। तो दोस्तों ये जो वर्गमूल होता है वो किसका होता है, 17 का। यानी कि जो AC निकल के आया आपका वो कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक है, तो अब जो है हमें क्या पूछ रहा था, साइन ए और सेक ए पूछ रहा था। सिंपल, हमें साइन ए और सेक ए ज्ञात कर लेंगे। साइन ए बराबर क्या होता है, आपको पता है साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब क्या है, लंब क्या है 15 है, और कर्ण क्या है 17 निकल के आ गया है। ठीक है, अब बात करता है सेक ए की। सेक ए बराबर क्या होता है आपका, आपको पता है सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। तो ये जो कॉस है ये आधार बटा कर्ण है, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बटा आधार। तो अब बताइए कर्ण क्या है इसमें, 17 है, 17 हो जाएगा। और आधार क्या है, क्योंकि ये लंब है तो ये आधार होगा, तो ये आधार हो गया 8। इस प्रकार से साइन ए और सेक ए जो है हम ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सुनिए, तो हमें दे रखा है क्या चीज़, सेक थीटा बराबर 13/12, और हमें ये पता है जो सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो हमें पता है कॉस का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज है, यहाँ पे BA और C नाम दे देते हैं। ठीक है, तो सेक थीटा मान लेते हैं, ये वाला कोण जो है हमारा थीटा कोण है। ठीक है, तो सेक थीटा हमें पता है इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, और जो बड़ी भुजा है वो कर्ण होती है। ये जो 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो इस कर्ण के स्थान पे हमें क्या दे रखा है, 13, और ये तो इस थीटा कोण के लिए ये हमारा लंब हो गया। तो बचा क्या, आधार। तो आधार कितना है दिया, आधार दिया है 12, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 12 लिख देंगे। ठीक है, और बचा लंब, तो लंब ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। तो लंब हमारा क्या है, इसके सामने की भुजा लंब है BC, यानी कि हम कह सकते हैं BC का स्क्वायर जो है किसके, AC की स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे BC स्क्वायर बराबर AC का मान कितना दिया हुआ है, AC का मान दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस AB कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144। इसमें से जब घटाएंगे तो आपका मिलेगा 25। तो यहाँ पे BC जब छोड़ेंगे तो करड़े में चला जाएगा 25, तो फिर लिखेंगे BC बराबर 25 का वर्गमूल जो होता है वो आता है 5। तो यानी कि जो लंब होगा वो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि त्रिकोणमिति के सभी अनुपात परिकलित कीजिए। त्रिकोणमिति के सभी अनुपात परिकलित करने का मतलब हमें कह रहा है साइन थीटा ज्ञात करना है, कॉस थीटा ज्ञात करना है, टैन थीटा ज्ञात करना है, कॉट थीटा ज्ञात करना है, और सेक थीटा ज्ञात करना है, और कोसेक थीटा। ठीक है, यानी कि सभी अनुपात जो होते हैं हमारे त्रिकोणमिति के 6 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 6 का जो है ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साइन की बात करते हैं। तो साइन बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, अगर आपको याद होगा तो याद होगा साइन का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या होगा थीटा कोण के लिए 5, और कर्ण क्या होगा 13। ठीक है, साइन कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है 12, क्योंकि ये लंब है ना, ये कर्ण है तो ये आधार होगा। आधार है 12 और कर्ण कितना है 13। वैसे टेन थीटा की बात, टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या है 5 है, और आधार कितना है 12 है। और जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो ये लंब बटा आधार है तो इसको आधार बटा लंब लिखेंगे। ये हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। ठीक है, सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है 13 है, और आधार क्या है
12 है। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉस थीटा कोसेक थीटा की बात करता है, तो कोसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा होता है, साइन का लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी कि हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है, कर्ण हमें पता है 13 दिया हुआ है, और लंब क्या है, लंब थीटा कोण के सामने की भुजा होती है, तो ये लंब हो जाएगा। इस तरह से हमारे जो 6 हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 8.1 की 6 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दे रखा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, और यहाँ सबसे पहले ध्यान देंगे कोण ए और कोण बी की बात कर रहा है, न्यून कोण हो तो बी को 90 डिग्री पे नहीं ले सकते, तो इसका साधारण सी बात है, यहाँ पे सी रख देते हैं, यहाँ पे बी रख देते हैं, और यहाँ पे ए रख देते हैं, क्योंकि इन्हें न्यून कोण होना है। ठीक है, 90 डिग्री पे आएगा तो वो समकोण हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ठीक है, तो हमें दे रखा है कि जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो देखते हैं यहाँ पे कॉस ए बराबर क्या दिया है, कॉस बी दिया है। तो हमें कॉस का फार्मूला पता है, देखिए यहाँ पे जो ए है, ए एंगल की बात कर रहा है, तो जो कॉस का फार्मूला हमें पता है वो होता है क्या, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए भी वही होगा, आधार बटा कर्ण, क्योंकि ये भी कॉस वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रहे, ए की बात करेगा तो ए से आधार लंब कर्ण देखेंगे, और बी वाला बात करेगा तो बी से आधार कर्ण और लंब देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कोण ए के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है, ये जो 90 डिग्री के सामने भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो हमारा ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हुआ, आधार, आधार क्या हो गया तब ए सी, यानी कि AC जो हो गया ये आधार हो गया। और बात करते हैं कर्ण की, तो कर्ण जो होता है 90 डिग्री के सामने वो कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है, नियत रहता है, तो AB हो जाएगा ये, AB। फिर बात करते हैं बी कोण के लिए। अब बी कोण के लिए लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, और आधार ये हो जाएगा। तो आधार क्या हो जाएगा, BC, और कर्ण तो बदलता नहीं है, तो इसके लिए भी कर्ण क्या होगा, AB हो जाएगा। तो बराबर के दोनों तरफ हर में देखते हैं AB समान है, तो इन दोनों को हम काट सकते हैं। तो बचा क्या आपके पास, AC बराबर क्या बचा, BC, क्योंकि देखिए जो AC भुजा है वो BC के बराबर, यानी कि जो AC ये वाली भुजा है वो BC भुजा के बराबर है। तो जब बराबर, जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज की एक विशेषता होती है कि बराबर भुजा के जो सामने वाला कोण होता है वो भी बराबर होता है। जैसे ये भुजा इसके बराबर है, तो जो कोण इसके सामने होगा वही कोण इस भुजा के सामने होगा। ठीक है, ये उसकी विशेषता है, यानी कि ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो इस भुजा के सामने का जो कोण होगा वो इस भुजा के सामने के कोण के बराबर होगा। तो क्योंकि ये AC भुजा BC भुजा के बराबर दिखा रहा है, जो ये भुजा इसके बराबर है, तो इसलिए जो ये वाला कोण होगा और ये वाला कोण बराबर होगा। तो यूँ साधारण कह सकते हैं, देखिए AC बराबर, AC के सामने का कोण क्या है, B है, तो लिख सकते हैं कोण B बराबर BC भुजा के कोण सामने का कोण क्या है, A है, तो हम यहाँ पे कोण A लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कोण A बराबर कोण B, अतः सिद्ध, अतः क्या है, सिद्ध। क्या सिद्ध करना था हमें, सिद्ध यही करना था, दिखाए कि कोण A जो है कोण B के बराबर है, दिखाइए या फिर सिद्ध कीजिए बात बराबर होती है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो दोस्तों बहुत लंबी जा रही है, तो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं, शेष जो भी क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में होंगे। ठीक है।